सुधाकर जी और उनकी पत्नी मीरा एकांकी एवं नीरसता भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह अपनी इकलौती बेटी मुग्धा की शादी करके उसे ससुराल के लिए विदा कर चुके थे, परंतु जिद्दी बेटी ने जरा सी बात पर नाराज होकर पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। यही वजह थी कि पति पत्नी के बीच में तनाव बना रहता और बेटी के वियोग ने दोनों को असमय बूढ़ा बना दिया। आज सुबह लगभग 4 बजे सपने में बेटी को रोता देख सुधाकर जी की आंख खुल गई थी। उनके मन में अंधविश्वास था कि सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अनिष्ट की आशंका से उनकी आंखों की नींद उड़ गई थी। वह पत्नी से बेटी को फ़ोन करने को भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि इसमें उनका अहम आ रहा था। बेटी के जिद्दी स्वभाव के कारण वह डरे हुए रहते थे कि एक न एक दिन अवश्य वो तलाक का निर्णय करके लूटी पुटी सी यहाँ आकर खड़ी हो जाएगी। मीरा, मेरा सिर भारी हो रहा है, एक कप चाय बना दो। अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं। आप ना सोते हैं ना ही मुझे सोने देते हैं। तुम्हारी लाडली को सपने में रोता हुआ देखकर मन खराब हो गया है। आपने उसके लिए कभी कुछ अच्छा सोचा है जो आज सोचेंगे? हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचते हैं, इसलिए सपना भी बुरा बुरा दिखा होगा। तुम्हारी नज़रों में तो मैं हमेशा से गलत ही रहता हूँ। आपकी वजह से ना तो वो यहाँ आती है, ना ही वो आपसे बात करती है, तब भी आप बुरा सपना ही देख रहे हैं। तुमने मेरे मन की पीड़ा को कभी नहीं समझा। उदास मन से वह उठे और सुबह की सैर के लिए बाहर निकल गए। तभी मीरा जी का मोबाइल बज उठा था। उधर से बेटी की चहकती हुई आवाज़ सुनकर वे बोली, इस एनिवर्सरी पर आशीष ने कुछ खास गिफ्ट दिया है क्या? बड़ी खुश लग रही हो। नहीं माँ, वो तो मुझे हमेशा गिफ्ट देते रहते हैं। इस बार का गिफ्ट तो उन्हें मेरी तरफ से है। वो शर्माते हुए बोली थी, माँ, हम दोनों इस बार सेकेंड हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। तभी नेटवर्क चले जाने के कारण फ़ोन कट जाता है। मीरा जी के दिल को ठंडक मिली थी। उनके मन को खुशी हुई थी कि देर से ही सही, परंतु अब बेटी ने पति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। वह पति को बेटी हनीमून पर जाने की बात बताना चाह रही थी, परंतु वो अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त होकर भूल गई थी। रात के लगभग 10:30 बजे थे। सुधाकर जी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। तभी उनका मोबाइल घनघनाकर बज उठा था। दामाद आशीष का नंबर देख वह चौंक उठे थे। उन्हें उधर से आशीष के मित्र अंकुर की आवाज़ सुनाई दी। अंकल, आशीष का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत गंभीर है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। आप तुरंत यहाँ आ जाइए। उनके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया था। उनके सफ़ेद पड़े चेहरे को देखते ही मीरा जी को समझ में आ गया था कि कुछ अप्रिय घट चुका है। क्या हुआ? आशीष की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोगों को मुंबई के लिए तुरंत निकलना है। आशीष तो ठीक है, पता नहीं तुम्हारी बेटी के लिए तो ये खुशी का क्षण होगा। जब से शादी हुई है उसने उन्हें एक दिन भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। सुबह जब वो ऑफिस के लिए घर से निकलते होंगे तो तुम्हारी बेटी ने अवश्य झगड़ा किया होगा। वह तनाव में गाड़ी चला रहे होंगे, सो हो गया होगा एक्सीडेंट। तुमसे मैंने कितनी बार कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि पति की इज्जत करे। गोरे काले में कुछ नहीं रखा है, लेकिन तुम अपनी लाडली का पक्ष लेकर मुझे ही समझाती रही कि धैर्य रखो। आशीष जी की अच्छाइयों के समक्ष वो शीघ्र ही संपन्न कर देगी। मुग्धा कैसी होगी उनका नाम मेरे सामने मत लो। आज वो बहुत खुश होगी कि आशीष घायल ही क्यों हुए। मर जाते तो उसे इस काले आदमी से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता। ऐसा मत सोचिए। पहले मुग्धा को फ़ोन करके पूरा हाल तो पता कर लीजिए। क्या उसने मुझे फ़ोन किया है? उन्होंने अपने मित्र संजय से अस्पताल पहुंचने के लिए कहा और अपने वहां पहुंचने की सूचना दी। मीरा जी आखिर माँ थी। वह ममता से व्याकुल हो रही थी। उनके कान में उसके चहकते हुए शब्द
सेकेंड हनीमून गूंज रहे थे। उन्होंने बेटी को फ़ोन लगाकर आशीष के एक्सीडेंट के बारे में जानकारी ली तो वह बुझे स्वर में बोली, उनकी हालत गंभीर है, उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है, खून बहुत बह गया है, इसलिए उनके ब्लड ग्रुप के खून की तलाश हो रही है। वो फूट फूट कर रो रही थी। गुमसुम असहाय मीरा जी अतीत में खो गई थी। उनकी शादी के बाद कई वर्षों बाद बड़ी कोशिशों के बाद उन्होंने इस बेटी का मुंह देखा था। वह सुंदर इतनी थी कि छूते ही मैली हो जाए। लाड प्यार के कारण वह बचपन से ही जिद्दी हो गई थी, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज थी, इसलिए सुधाकर जी ने उसे पूरी आज़ादी दे रखी थी। मुग्धा के मन में अपनी सुंदरता और गोरे रंग को लेकर बड़ा घमंड था। बचपन से ही वह काले रंग के लोगों का मजाक बनाती और उन्हें अपने से हीन या नीचा समझती। उनके मन में अपने लिए अभिमान था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे कई बार डांट भी लगाई थी और उसे सज़ा भी दी थी। समय को तो पंख लेंगे होते ही वह भी टेक की पढ़ाई पूरी करके आ गई थी। वह मन ही मन उसकी शादी के सपने बुन रही थी, परंतु मुग्धा MBA करना चाह रही थी। इसके लिए सुधाकर जी तैयार भी हो गए थे, परंतु मीरा जी पहले उसकी शादी करने के पक्ष में थी। अतः बेटी की इच्छा को देखते हुए MBA करने के बाद शादी पर विचार करने का निर्णय लिया था। परंतु वो कुछ दिनों से देख रही थी कि उनकी शौक और चंचल बेटी चुपचाप सी रहती थी। उनके चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव दिख रहे थे। वह अपने फ़ोन पर किसी से देर तक बातें करती। एक दिन उन्होंने उनसे प्यार से पूछने की कोशिश की थी, क्या बात है बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नो मॉम, ऑल इज वेल। मुग्धा के चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा था कि वो सफ़ेद झूठ बोल रही है। मीरा जी के मन में शक का कीड़ा बैठ गया था, क्योंकि कुछ दिनों से वह देख रही थी कि वो अपने फ़ोन को 1 मिनट के लिए भी अपने से अलग नहीं करती थी। वह यदि उसका फ़ोन छीन भी लेती तो वो चिल्ला उठती थी। एक रात वो गहरी नींद में सो रही थी तो चुपके से उन्होंने उसके फ़ोन को उठा लिया। शायद वो किसी से बात करते करते सो गई थी, इसलिए फ़ोन लॉक भी नहीं था। उसी फ़ोन ने सारी हकीकत बयान कर डाली थी। एहसान, माई लाइफ, उसके साथ सेल्फी, फोटोग्राफ, ढेरों मैसेज देख वो घबरा उठी। अंतरंग क्षणों की भी तस्वीरें मोबाइल में कैद थी। प्यार में दीवानी बेटी धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शीघ्र ही निकाह करने वाली थी। उसी क्षण उन्होंने पति को सारी बातें बताई तो उन्होंने डांट डपट कर और आत्महत्या की धमकी देकर बिना किसी विलंब के अपने मित्र के बेटे आशीष के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। शादी तय करने में 1 हफ्ते का भी समय नहीं लगा था। उन्होंने धीरे से एक बार कहा भी था, जल्दबाजी मत कीजिए, बेटी को संभलने का एक मौका तो दीजिए। लड़के का रंग बहुत काला है, अपनी मुग्धा उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वह नाराज हो उठे थे। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। यदि उसे एक मौका और दिया तो वह निश्चय ही धर्म परिवर्तन करके उसकी जीवन सहचरी बनकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर देगी। वो सहज कर चुप हो गई थी, परंतु उनकी आंखें डबडबा उठी थी। पिता के क्रोध और उनकी धमकी के कारण मुग्धा ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। स्पष्ट रूप से विरोध तो नहीं किया था, परंतु उनके नेत्रों से आंसू की धारा झरते रहे थे। बेटी के मन की पीड़ा की कसक से उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ते रहते थे। जयमाला और विवाह के मंडप में मुग्धा के चेहरे पर विरक्ति और घृणा के भाव थे, तो आशीष सुंदर पाकर गर्भ से फूला नहीं समा रहा था। उसका चेहरा गर्भ से प्रतीत हो रहा था, तो मुग्धा निर्जीव पुतले की भांति चुप थी। आशीष मुंबई IIT से गोल्ड मेडलिस्ट था। वहाँ पर उसका अपना फ्लैट था।
30 लाख का उसका पैकेज था। उसने हनीमून के लिए मॉरिसन की बुकिंग करवा रखी थी। मॉरिसन की हरी भूरी वादियों में भी वह अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब नहीं हो सका था। मुग्धा को खुश करने के लिए उसके हर संभव प्रयास असफल हो रहे थे। मुग्धा चाह रही थी कि वो उसकी हरकतों से परेशान होकर अपनी माँ के यहाँ जाने को कह दे, ताकि उसके पापा ने उसके साथ जो अन्याय किया है उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़े और फिर वो अपने प्रियतम एहसान की बाहों में जाकर खो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी की पहला भाग था और दूसरा भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।